दोस्तों, दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी ऐसी जिंदगी गुजार रही है कि जो कि ज़हनी सुकून से बिल्कुल आरी है। और थर्ड वर्ल्ड के 75% लोग ऐसे हैं जो कि जिस्मानी सुकून से, जिस्मानी सेहत से आरी हैं। लेकिन कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसे फंक्शन रखे हुए हैं, अगर उन फंक्शंस को हम एक्टिवेट कर लें तो हम ना सिर्फ ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं बल्कि जिस्मानी सुकून और जिस्मानी सेहत भी हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाथ, ह्यूमन एबिलिटी टू हील, और उसमें इंतहाई दिलचस्प और बारीक नुक्तों के साथ आज हमारे साथ डिस्कस करने वाली हैं डॉक्टर मिल्हान अज़वा। डॉक्टर साहबा, क्या ऐसे बारीक नकात हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम आम जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं उनको बताएं और वो ज़हनी और जिस्मानी सुकून के हामिल हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट मेंटल पीस। एक्चुअली जनरली इट इज़ अबाउट पीस। हमारी जो इस वक्त एज ग्रुप है, मेरा एज ग्रुप है या जो मेरे छोटे बहन भाई हैं उनका जो एज ग्रुप है, मोस्ट ऑफ द इफेक्टेड पॉपुलेशन इज़ फ्रॉम दैट एज ग्रुप। क्योंकि हम लोगों को अभी ज़िंदगी एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में टाइम लग रहा होता है, एंड विद दैट वी आर हैविंग सो मच प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशनल सिस्टम एंड पेरेंट्स एंड ऑल। तो हम लोग जो है ना वो अपना सबसे बेसिक एक जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना अच्छी ज़िंदगी की, वो है सुकून, शांति, अमन, वो सब कुछ खो देते हैं और हम फिर उसको ढूंढने निकल जाते हैं बाहर कि शायद ये करके मुझे सुकून मिल जाए, शायद ये ले लूँ तो मुझे ऐसे पीसफुल मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँगा, या शायद ये काम हो जाने से मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया है। सो दिस होल कयोस जो हम अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लेते हैं फॉर द साइलेंस, फॉर द पीस, वो हमें एक उम्र जो है ना हमारी गुजरती जाती है और हमें वो चीज़ मिल नहीं पाती। लेकिन वो चीज़ हमारे 4 हार्मोन्स हमें बहुत आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 4 इजी टास्क के थ्रू। वही 4 हार्मोन्स आज हमने डिस्कस करने हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे और कौन से काम करके उन 4 हार्मोन्स की रिलीज जो है अपनी बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं, एंड वी कैन अचीव ऑल दोज गोल्स जो हम लोग को चाहिए एक हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए। जी। सबसे पहले जो है ना मैं आपको एक एब्रीवेशन बता देती हूँ सो दैट यू कैन मेमोराइज इट। यू कैन मेमोराइज द वर्ड डोज, DOSE, डोज। तो D फॉर इट इज डोपामिन। ठीक है, डोपामिन का नाम सबने सुना होगा, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये है क्या। चलो ये भी पता होगा कि हार्मोन है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसका फंक्शन क्या है और इसका हमारे इस पीस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है। डोपामिन इज अ हार्मोन दैट गेट रिलीज्ड व्हेन यू डू अ टास्क दैट योर माइंड इज स्टक ऑन। यानी कि आपने एक बहुत देर से सोचा हुआ है कि यार मैंने ये काम जो है ना वो करना है, बट आप कर नहीं रहे हो, किसी वजह से वो बैक ऑफ द माइंड में स्लिप होता जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा। जब आपने वो काम करना है ना और उसको आपने अपनी चेकलिस्ट के ऊपर टिक करना है, जो सुकून हमें मिलता है ना, एक हम कहते हैं यार ये मैंने काम किया है ना तो मेरी आधी टेंशन उतर गई है, मेरा बोझ उतर गया है, तब वो जो हमें सुकून मिल रहा होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ डोपामिन। सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी फोकसेस एंड टेल्स यू कि बेटा चेकलिस्ट बनाओ, सुबह उठते ही डिसाइड कर लो कि दीज आर माय मेन थिंग्स, ये मैंने करनी ही करनी है। हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद इट इज अ जस्ट अ हेक्टिक थिंग, दे आर एडिंग इट ऑन टू मेक आवर लाइफ मोर यू नो हार्ड वर्क और समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट ट्रू। वो आपको इसलिए कह रहे होते हैं जब आपके दिमाग में को पता होता है ना कि यार ये काम मैंने करने हैं, और जैसे जैसे आप वो काम करते जाते हो आपका माइंड रिलीफ होता जाता है। हम लोग जब अपनी चीजें पाइल अप करते जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हमने क्या करना था, क्या नहीं करना था, क्या रह गया, एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल इन दैट सेम जोन। जिस परेशानी के साथ उठे होते हैं उसी परेशानी के साथ जाके सो जाते हैं। तो सबसे पहले उठते ही ना अपनी परेशानियां लिख लो, टू डू लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट बना लो, और उसके बाद जब आप वो टास्क मुकम्मल करेंगे तो उसको टिक करेंगे तो डोपामिन की हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होगा और यकीनन उससे आपको एक खुशी महसूस होगी कि आपकी जिंदगी पर्पसफुल है। फर्स्ट इज डोपामिन और सेकंड डोपामिन।
O for oxytocin. ऑक्सीटोसिन जो है दिस इज अ कनेक्शन हार्मोन. कनेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि इट शुड बी बिटवीन द टू डिफरेंट जेंडर्स, इट कुड बी बिटवीन द सेम जेंडर्स. आपको कनेक्शन की जरूरत होती है, आपको हग्स की जरूरत होती है, आपको काइंड वर्ड्स की जरूरत होती है. वो आपके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाने की वजह बने. ठीक है, आपने अपनी फैमिली के साथ ऐसा बॉन्ड डिवेल्प करना है. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, गो टू देम, टॉक टू देम. ठीक है, हैव अ चैट विद देम. क्योंकि वो जो वर्ड्स निकलते हैं ना कि बेटा तुम कर लोगे, बेटा वी आर हेयर, बेटा आपकी बैक जो है हमने संभाली हुई है, दे कैन मेक यू गो लाइक 1 से 100% आपकी एफिशिएंसी हो जाती है विद दैट वन लाइन. सो ये चीज आपने जरूर अपने जहन में रखनी है दैट द कनेक्शंस, द प्योर कनेक्शंस, द ट्रू कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीस ऑफ माइंड. मतलब ये कि अगर ऑक्सीटोसिन आपने अपनी बॉडी में रिलीज करवाना है, ये हार्मोन आपकी ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये कनेक्शन से होगा. मतलब ये कि अपने घर में अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, एक दूसरे को बैक करें और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें. द थर्ड वन इज serotonin. जी. DOS, S for serotonin. Serotonin is a relaxation hormone. यानी कि जब आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है ना, आपने अपने माइंड के ऊपर से लाइक कहना है कि यार बस अभी ये जो 5 मिनट है ना ये मुझे सुकून के चाहिए. मेडिटेट, नमाज अदा करें. सबसे बड़ी चीज़ है नमाज अदा करें, अल्लाह ताला के सामने बैठ जाएं, रोएं उनके सामने, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, दुआ मांगे उनसे. तो आपको जो है ना वो एक फीलिंग ऑफ पीस मिलेगी. दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन सेरोटोनिन. ठीक है, ये सेरोटोनिन की वजह से. यानी कि अगर आपने अपनी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करना है जो आपके ज़हनी सुकून का बायस बने, तो उसमें आप रिलैक्स करें, रिलैक्स करना सीखें, आंखें बंद करें, अपने खालिक को याद करें. आपका ताल्लुक जिस भी मज़हब से है, अपने खुदा को याद करें, तो वो बायस बनेगा सेरोटोनिन रिलीज करने का और वो आपको ज़हनी सुकून देगा. द फोर्थ वन आर endorphins. Endorphins is a group of hormones that get released when you move your body. ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब आप अपनी बॉडी को थोड़े से कष्ट में डालते हैं, when it burns its energy, जो उसने सारे दिन की इकट्ठी की होती है, जो हमने सारा दिन खा पी के अपनी बॉडी को जो है वो फ्यूल दिया होता है, जब आप उसको यूटिलाइज करते हैं बाय वॉक, बाय डांस, बाय हैविंग अ जॉग, आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है उसके मसल्स जो है वो मूव करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो बर्न करते हैं, तब आपकी बॉडी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोर्फिन्स. एंड दे प्रोवाइड यू अ हैप्पी हेल्दी बॉडी. आपको फील होता है कि यार मैंने अपना खाया पिया हजम कर लिया. क्या बात है. यानी कि दोस्तों वेरी सिंपल. डोज का आपने याद रखना है. डोज इज एब्रीवेशन डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स. ये 4 हार्मोन्स हैं जो आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ज़रूरी हैं. और ये कैसे रिलीज होते हैं ये हमने आपको डिटेल से बता दिया. एंड होपफुली आप इन तमाम हदायत पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को, अपने दिमाग को पुरसुकून बनाएंगे अपने लिए. होपफुली आप इस डोज को अपना डेली डोज बनाएंगे और अपनी जो पीस की डोज है उसको अचीव कर लेंगे.